कालसर्प योग क्या है? आज के समय में लोग बाग को जो ज्ञान है वो ज्ञान है किताबी ज्ञान। किताबी ज्ञान एक अधूरा ज्ञान है जो कि किसी को भी पूरी तरह से नहीं पता। लोग बाग जो इस कार्य को कर रहे हैं, चाहे कोई भी ब्राह्मण है, वो समाज पूरी तरह से किताबों का ज्ञान अर्जित कर रहा है और किताबी ज्ञान के हिसाब से ही आप लोगों को सिखा रहा है या समझा रहा है। तो वो ज्ञान पूरा नहीं है। मैं जिस टॉपिक पे आज बात कर रहा हूँ, कालसर्प योग क्या है? कालसर्प योग लोगों को, अगर आप 100 लोगों से ये बात पूछोगे तो 100 लोग बाग आपको ये बताएंगे कि आपकी कुंडली में कालसर्प योग है। लेकिन कालसर्प योग होता क्या है, किस वजह से आता है, इसका प्रभाव क्या है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर इसका असर कितना है और ये ख़त्म कैसे हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। तो आम तौर पे लोग बाग आपको ये कहेंगे कि आप ये पूजा करा लो, ये पूजा करा लो, इस पूजा से शांत हो जाएगा। कालसर्प योग शांत तो हो सकता है लेकिन ख़त्म कभी नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा रीज़न है लोगों को इसका ज्ञान ना होना। जो लोग इस बारे में बातें करते हैं, मैं उन सभी लोगों के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। और मेरे को कोई सिर्फ ये बता दे कालसर्प योग ख़त्म कैसे हो सकता है। और मैं इतना विश्वास से ये इसीलिए बोल रहा हूँ कि मेरे को पता है कि कालसर्प योग के बारे में लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। कालसर्प योग क्या है? कालसर्प योग वो है जिस समय में आपका जन्म हुआ उस समय में जो ग्रह जहाँ बैठा हुआ है उन ग्रहों का जो असर है वो है कालसर्प योग। राहु और केतु के बीच में सारे ग्रहों का होना आपके जन्म के समय आपके जीवन को पूरी तरह से बांध देता है। यानी आपकी जो कुंडली है वो पूरी तरह से बंधी हुई है। आप अपने जीवन में जितना प्रयास, अगर आप 100% प्रयास करते हैं, क्योंकि जैसा हर इंसान अपनी तरफ से हर कोशिश करता है कि वो अपनी ज़िंदगी का 100% रिजल्ट दे, तो 100% करने के बावजूद भी सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको उसका 70% मिलता है, 30% उसको मिलता ही नहीं है। कितना भी प्रयास करने के बावजूद जब 70% मिल रहा है, वो 70% भी एक समय ऐसा आता है, कोई भी इंसान, मैं दावा कर सकता हूँ इस चीज़ का, तो जिसकी कुंडली में कालसर्प योग है वो ज़िंदगी में कभी भी एक जगह स्थिर नहीं रह सकता। वो अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव का सामना करता ही रहेगा। उसकी ज़िंदगी में इतने उतार चढ़ाव आएंगे, जितना वो कमाएगा उतना वो गवाएगा। तो कालसर्प योग को शांत किया जा सकता है, कालसर्प योग को कभी ख़त्म नहीं किया जा सकता। कालसर्प योग कैसे आया आपकी कुंडली में? लोगों को हर चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको इसका ज्ञान पूरा नहीं होगा तब तक आप कभी इस चीज़ को जान ही नहीं पाओगे कि हमारी ज़िंदगी में अगर ये कालसर्प योग है तो इसका निवारण क्या है। कालसर्प योग आपकी कुंडली में आया क्यों, इसका बहुत बड़ा रहस्य है। कालसर्प योग सिर्फ उन लोगों की कुंडली में आता है जिनके परिवार में अधूरी मौत लोग मरे हुए होते हैं और उनका जो प्रभाव है, यानी प्रेतों का जो प्रभाव है, उस प्रेतों के प्रभाव के कारण जब आपका जन्म हुआ उस समय आपके जो ग्रह बैठे हुए थे वो इस हिसाब से बैठे हुए थे कि आपकी कुंडली को पूरी तरह से उन्होंने बांध दिया। इस प्रकार के लोग किसी भी देवी देवताओं की कितनी भी पूजा कर लें, कितने भी जो है नाग नागिन चढ़ा लें, लेकिन उनकी ज़िंदगी में कभी शांति नहीं आती। मेरी खुद की कुंडली में भी कालसर्प योग है और मैंने पूरी ज़िंदगी में ये अनुभव किया है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में करोड़ों रुपए का नुकसान खाया है, कमाया भी है और खाया भी है। तो मेरे से ज़्यादा इस बारे में कोई नहीं जान सकता कि इन चीज़ों का कितना नुकसान है। एक इंसान पूरी ज़िंदगी संघर्ष करने के बावजूद जब अगर वो वापसी 0 पे आता है तो उसकी पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। क्योंकि जो इंसान अगर कारों में चलने का आदी हो गया है वो साइकिल पे नहीं चल सकता। अगर वो साइकिल पे चलेगा तो समाज उसको उस साइकिल पे भी नहीं चलने देगा, क्योंकि समाज का जो भी इंसान, जो भी रिश्ते हैं, सब पैसे को देखते हैं, इंसान को कोई नहीं देखता। वही इंसान
जिसके पास कभी पैसा होता है उसको लोग बाग कहते हैं भाई ये हमारा रिश्तेदार बहुत समझदार है, इसने अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करी है। लेकिन वो तरक्की करने के बावजूद जब नीचे गिरता है तो वही लोग बाग उसको पागल कहने लग जाते हैं, वही लोग बाग उसको बेवकूफ़ कहने लग जाते हैं, वही लोग बाग उसको पागल कहने लग जाते हैं। इंसान तो पहले भी वही था और बाद में भी वही था, तो इंसान के अंदर परिवर्तन नहीं आया है, ये वक्त बदला। और वक्त किस चीज़ की वजह से बदला? काल सर्प योग की वजह से। तो काल सर्प योग जिन लोगों की कुंडली में भी है, इसका स्थायी निवारण वही इंसान कर सकता है जिसको इसके बारे में पूरा ज्ञान होगा। और काल सर्प योग जिसकी ज़िंदगी से पूरी तरह से हट गया तो यह समझ लो ऐसा लगता है कि जैसे एक नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई हो, और नई ज़िंदगी में उसको आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं आती और वो आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जब इंसान आगे बढ़ता है तो सबको अच्छा लगता है, अपने परिवार को भी अच्छा लगता है। लेकिन इसका निवारण करने वाले ना मात्र लोग हैं, ठीक है। जिसको भी इस काल सर्प योग की दिक्कत है, उसकी कुंडली में काल सर्प योग है, उसके निवारण के लिए आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मैं आपको सटीक निवारण इसका बता सकता हूँ। लेकिन देखिए, आम लोगों में सबसे भारी कमी ये है कि आम तौर पर लोग बागों ने इस चीज़ को व्यापार बना लिया। ये व्यापार नहीं है। जो इंसान खुद परेशान है वो आपको पैसा कहाँ से देगा, वो खर्चा कहाँ से करेगा? तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिस इंसान की आत्मा सही होगी, जो समाज के प्रति अपनी जिम्मेवारियाँ पूरी करने के लायक होगा, वही इस चीज़ को कर पाएगा। और जो इंसान इस चीज़ को करेगा वो सामने वाले की जो उसकी ज़िंदगी होगी वो बिल्कुल क्लियर उसको दिखाई देगा कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में से इस चीज़ का असर ख़त्म हो गया। क्योंकि काल सर्प योग एक ऐसी चीज़ है कि जैसे लक्ष्मी को किसी कमरे के अंदर बंद करके और चाबी फेंक दी जाए और वो इंसान लक्ष्मी के उसमें पूरी ज़िंदगी भटकता रहे, मिलती रहेगी, जाती रहेगी, कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी ज़िंदगी व्यर्थ में ऐसे ही निकल जाएगी उस इंसान की। ठीक है, जितनी जानकारी मैं आपको अभी दी है, आप इसका मज़ा लें, आप इसका फ़ायदा उठाएं। अब कि आपके ऊपर डिपेंड है आप किस इंसान के पास पहुंच सकते हो और कौन इंसान के पास आप नहीं पहुंच सकते हो। मेरा काम आपको रास्ता दिखाना है, रास्ता मैं दिखा सकता हूं। चलना या ना चलना, मानना या ना मानना आप लोगों के अपने हाथ में। नमस्कार।